हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है वॉच द बेस्ट। आज हम जा रहे हैं कोकण के सबसे खूबसूरत और एंजॉयबल डेस्टिनेशन पर, और वो है मालवण। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये मालवण का सफर। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई पुणे से। हम जाते जाते रुके थे हौसाई गार्डन रिसोर्ट के पास। यहाँ पे हमने नाश्ता किया। ये हौसाई गार्डन प्योर वेज रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हमने चाय और थोड़ा नाश्ता करके हमारी जर्नी की शुरुआत की। ये मुंबई सातारा हाईवे पे बेस्ड है। जाते जाते हम अनुस्कुरा घाट के लुकआउट पॉइंट में रुके थे। यहाँ से घाट का नज़ारा और पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी बढ़िया था। यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया और आगे की तरफ चले। इसके बाद हम जुड़े मुंबई गोवा हाईवे पे, जहाँ पे हमने लंच किया होटल विश्रांति में। ये कनकवली के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ की वेज थाली सिंपली सुपर्ब थी। मालवण पहुंचते ही हमने बाइक रेंट की और निकल पड़े हमारी छोटी सी लोकल एक्सप्लोरेशन पर। फर्स्ट स्टॉप था श्री देव भूतनाथ मंदिर। यह एक शांत और डिवाइन एक्सपीरियंस है। यह मंदिर मालवण का काफी जाना माना मंदिर है, जहाँ पे कई लोग वार्षिक कार्यक्रम में संगठित होते हैं और ये यहाँ के लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। इसके बाद हम निकल पड़े कुछ हिडन प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। यह मालवण के बैक साइड में, यानी कि समुंदर के अपोजिट साइड के एरियाज में आते हैं। यहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो ब्राउन लैंड्स, जिसमें कहीं दूर दूर तक सिर्फ आपको ब्राउन लैंड्स दिखेंगे, सिर्फ घास दिखेगी। ऐसे ये रास्ते थे। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके के रास्ते हमने एक्सप्लोर किए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था श्री विट्ठल रुक्माई मंदिर। ये मंदिर तारकर्ली में स्थित एक ऐसे पॉइंट पे है जहां से हम एक ही व्यू पॉइंट में कार्ली रिवर और अरबी समुद्र दोनों देख सकते हैं। यहाँ ये नज़ारा सिर्फ आपको विट्ठल मंदिर के पास ही देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ मिले हमें हमारी वीकनेस, मतलब कि पानीपुरी। भाई हम कहीं भी जाए, पानीपुरी दिखे और हम टूट ना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए हमने यहाँ की पानीपुरी का आस्वाद लिया और तारकर्ली के बीच का व्यू एक्सपीरियंस किया। जिस समय हम इस तारकर्ली बीच पे पहुंचे तो कुछ मछुआरों की चहल पहल चल रही थी। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। शांत हवा चल रही थी और समुंदर की आवाज। इन सारी चीजों का हमने यहाँ पे अनुभव लिया।
तारकर्ली के पास ही एक विंडमिल रिसॉर्ट था, वहाँ पे हमने एक टी ब्रेक लिया। और फिर हम निकल पड़े देवबा बीच पे सनसेट देखने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर काफ़ी क्लाउडी था और सनसेट हम क्लियरली देख नहीं पाए। लेकिन हाँ, वहाँ हम पहुँचते ही हमें पैराग्लाइडिंग देखने को मिली और वो भी अपने आप में एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस तरह से बढ़िया से पैराग्लाइडिंग देखने के बाद हमने थोड़ी देर बीच पे वॉक किया और इसी के साथ खत्म होता है हमारा डे 1 का एक्सप्लोरेशन। हमारी दूसरे दिन की शुरुआत हुई मालवण बीच से। मालवण बीच में हम एक्सप्लोर करने आए थे एक अनोखी एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं फिश ऑक्शन। यहाँ पे हर रोज सुबह फिश ऑक्शन लगता है, जहाँ लोग बोली लगा के अपना पकड़ा हुआ जो भी फिश का मटेरियल है वो यहाँ पे सेल करते हैं। मछुआरों की ये एक्टिविटी देखना, इनकी लाइफ और कल्चर को देखना, ये अपने आप में ही एक बढ़िया अनुभव था। हमारा स्टे था कोकोनट गार्डन बीच हाउस में। ये वायरी बीच के नज़दीक एक रिसोर्ट है। यहाँ पे हमने हमारी रहने की सुविधा की थी। इस रिसोर्ट में रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, तो लंच एंड डिनर की भी व्यवस्था यहीं हो गई थी। तो हमने बाइक जहाँ रेंट की थी वो यहीं पे हमें मिल गई थी और यहीं से हम डिफरेंट लोकेशंस पे जाके हमारा एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू किए। और फिर हम गए एक यूनिक अट्रैक्शन पर जिसका नाम है शिव मुद्रा म्यूजियम। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे लिम्का बुक रिकॉर्ड में शामिल कॉइन्स, स्टैम्प और रेयर नोट्स की कलेक्शन, और भी कई सारे कलेक्शंस यहाँ पे इन्होंने जमा करके रखे थे। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो था इंडियन नोट्स का कलेक्शन, जिनमें जो नोट पे नंबर है वो जो फेमस लोगों की बर्थ डेट है उससे मैच करते हैं, और इस चीज़ का इनके पास काफ़ी बड़ा कलेक्शन था। इसकी सिमिलर और यहाँ पे कई सारे कलेक्शंस थे जो यूनिक, इंटरेस्टिंग और अनदेखे थे। ऐसी चीज़ें हर जगह हमें देखने नहीं मिलती। आप जब भी मालवण आएंगे तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यूनिक है और हर एक कलेक्शन की हुई चीज़ के पीछे इनकी स्टोरी है।
और अब समय आ गया था सबसे एडवेंचरस एक्टिविटी का, और वो थी 30 मीटर डीप स्कूबा डाइव। हमने पहले से ही एक स्कूबा एंड वाटर स्पोर्ट्स पैकेज बुक कर लिया था, जिसमें हमें यहाँ स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और 2-3 वाटर स्पोर्ट्स, ऐसे दोनों तीनों चीज़ें एक साथ मिलने वाली थी। तो पहले हम पहुंचे दांडी बीच में। वहाँ से एक छोटी बोट ने हमें मेन स्कूबा बोट तक छोड़ने के लिए पिक किया। फिर जब हम वो बड़ी बोट में शिफ्ट हो रहे थे, तो वो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर टैंक्स और जो भी स्कूबा गियर के इक्विपमेंट्स है, वो सारी लेके उन्होंने वो बड़ी बोट में शिफ्ट की, जो हमें जो सिंधुदुर्ग फोर्ट के पास जहाँ स्कूबा पॉइंट है वहाँ तक लेके जाने वाली थी। और वो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई आफ्टर शिफ्टिंग इनटू द बिगर बोट। फिर जैसे ही हम नज़दीक पहुँचे, तो वहाँ के जो ट्रेनर्स थे जो साथ में हमारे थे, उन्होंने हमें स्कूबा गियर पहनाना चालू किया और एक थोड़ा थोड़ा गाइडेंस दे रहे थे कि किस तरीके से हमें पॉइंट आउट करना है कि हमें जम रहा है नहीं जम रहा है। और उसके बाद वो हमें गाइड कर रहे थे कि हमें क्या करना है वहाँ पे, क्या नहीं करना है। उन्होंने ऐसा कहा कि हम पहले शैलो वाटर में हमें एक ट्रेनिंग देंगे, वहाँ हमें पूछेंगे कि क्या हम ओके है, रेडी है नीचे जाने के लिए। यदि हम रेडी है तो वो हमें डीप डाइव कराएंगे, यदि नहीं है तो वो वापस आपको बोट पे ले लेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेते हैं वो कंफर्ट देखते हैं। जो भी डाइविंग करने के लिए आया हुआ पर्सन है, वो अगर कंफर्टेबल है डीप जाने के लिए, तो ही उनको लेके जाएंगे। जो मैंने अनुभव किया वो काफ़ी यूनिक अनुभव था। ऐसे लग रहा था कि हम किसी और प्लेनेट पे आ गए हैं। एब्सोल्यूट पीस, कलरफुल और एकदम मैजिकल फीलिंग थी। स्कूबा के बाद हम निकल पड़े पैरासेलिंग के लिए। पैरासेलिंग के भी लिए जो भी बोट थी वो भी सेम टाइप था। पहले आपको छोटी बोट से एक बड़ी बोट तक लेके जाते हैं और वो बोट फिर और आगे आपको डीप सी में लेके जाती है, क्योंकि पैरासेलिंग के लिए उन्हें काफ़ी लंबा एरिया कवर करना पड़ता है कंटिन्यूअस। तो हम निकल पड़े ये पैरासेलिंग का अनुभव करने के लिए।
और उसके बाद हम पहुँचे फिर से दांडी बीच। वहाँ पे हमने कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, कुछ राइड्स जैसे कि बनाना राइड, बम्पर बोट और जेट स्की। वापस पहुंचे तारकर्ली बीच की तरफ। थोड़ा क्राउडेड था बट लकीली इस बार हमें सनसेट देखने को मिल गया और वो गोल्डन स्काई के साथ सी का व्यू, वो एक अद्भुत मेमोरी बन गई। सनसेट के बाद हमने देखा जय गणेश मंदिर। गणेश मंदिर से हम गए रॉक गार्डन देखने के लिए। बहुत रात हो गई थी इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन देखा और उसके बाद हमने जो डिनर किया वो किया MTDC के रिसोर्ट में। इसी से हमारा दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ और हम तीसरे दिन सुबह हमारी रिटर्न जर्नी पुणे की तरफ निकल पड़े। रिटर्न जर्नी में हम लंच के लिए रुके एक शानदार स्टॉप में जिसका नाम है राऊवाड़ा, जो NH4 पर है कराड़ के पास। यहाँ का विलेज स्टाइल एम्बियंस और ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली, भाई साहब दिल जीत लिया इस जगह ने। सिटिंग, यहाँ की जो एनवायरनमेंट, यहाँ की जो चीज़ें, एंटीक चीज़ें इन्होंने रखी थी, ये सारी तो शानदार थी ही, और इसके साथ यहाँ के खाने की टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया थी। आप अगर इस रोड से जा रहे हो तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा। यहाँ का एम्बियंस और यहाँ का खाना खा के आपको मज़ा आ जाएगा।
सो गाइज, ये थी हमारी मालवण ट्रिप। बीच, टेम्पल, एडवेंचर और फूड, ऐसी ढेर सारी मेमोरीज से भरी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वॉच द बेस्ट को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी ट्रैवल सीरीज की 50th वीडियो थी और साथ ही साथ हमारे चैनल को पूरे 10 साल कंप्लीट हुए हैं। बहुत ही जल्दी हम लेकर आ रहे हैं जो 10 साल में हमने वीडियोस बनाए हैं ट्रैवल के, सिनेमैटिक्स, इन द वर्ल्ड के, और भी कुछ हमने सीरीज बनाई हैं। तो ये सारी सीरीज कवर करने वाला हम एक 10 ईयर लुक बैक वीडियो बनाने वाले हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं हूँ अमेय वाडेगांवकर और आप देख रहे हैं वॉच द बेस्ट। मिलते हैं अगले धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।